हेलो डियर लर्नर्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही शानदार होंगे। तो आपका टाइम खराब ना करते हुए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2020 का जो पेपर है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया गया था 1/10/2021 को। तो उसका जो पेपर सोल्यूशन है वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं, जिसमें आपको हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में आपको पेपर का सोल्यूशन करवाया जाएगा। हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में आपको पेपर को सोल्व करवाया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, क्लास अच्छी लगती है, तो आपको इसका फर्स्ट पेपर भी है वो भी जल्दी सोल्व करवा दिया जाएगा। इससे 28 मई को आपका जो पेपर है उससे पहले पहले आपको कल या परसों में ये पेपर आपको मिल जाएगा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की। और आपका जो पेपर पैटर्न आप देख लीजिए, यहाँ पे आपके जो पर्सनों की जो संख्या है 150 पर्सन आएंगे। 150 पर्सन आपके 75 नंबर के आएंगे। ठीक है, 75 नंबर आपके मार्क्स होंगे। और 150 क्वेश्चंस की जो संख्या है वो 150 होगी। और टाइमिंग आपका इसका पर पेपर आपका 3 आवर्स होगा। ठीक है, 3 आवर्स आपको इस पेपर में दिया जाएगा, मतलब 180 मिनट आपको पेपर में दी जाएगी। तो टाइम मैनेजमेंट करते हुए आप अपने पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, जिनका पेपर है 28 मई को। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस की। और क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आपका जो पेपर है कि मजदूरी की विशेषता है। तो मजदूरी की क्या क्या यहाँ पे विशेषता बताई गई है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजेज। तो वेजेज की आपको विशेषताएं बताई गई है। यहाँ पे ये पारिश्रमिक है, क्या सही है? बिल्कुल पारिश्रमिक है। यह नियोजन की शर्तों के लिए शर्तों के चलन करने के लिए देय होता है। ये नियोजन के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए देय होता है। तो उपयुक्त सभी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सेवा योजक शब्द किस धारा से संबंधित है। तो जो सेवा योजक जो शब्द है वो कौन सी धारा से संबंधित है? तो धारा 2E सब सेक्शन ई के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपको मजदूरी अधिनियम आपको पता लग गया कि 1948 है। और इसकी जो धारा 2E है उसके अंदर क्या सेवा योजक शब्द की दो संबंधित जो चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 से लागू हुआ। तो यह अधिनियम लागू कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ये लागू हुआ था 15 मार्च 1948 को। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू हुआ था 15 मार्च 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मजदूरी अधिनियम 1948 के उद्देश्य हैं। उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बताना है किसके न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के जो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव की यहाँ पे पूछा गया है कि ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आपके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रमिक के शोषण से बचना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को स्वीकार करना, देश में सामाजिक न्याय की स्थापना करना। तो उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय श्रम संघ अधिनियम 1926 की धारा 12 संबंधित है। तो आपकी जो सेक्शन नंबर 12 है ये किससे संबंधित है? 5 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगी रजिस्टर्ड कार्यालय से संबंधित है। ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस से ये संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय श्रम संघ अधिनियम का क्या है? तो जो एक्ट है वो 1926। आप याद करते रहिए इन चीजों को, आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर का है कि कारखाना अधिनियम 1948 में कारखाना श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान किन धाराओं में वर्णित है? तो कारखाना अधिनियम 1948 है, इसमें कारखाना श्रमिकों के जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान है वो उनकी जो कौन कौन सी धाराओं के अंतर्गत उसको शामिल किया गया है। तो इसमें धारा जो 11 से 20 है इसमें इसको शामिल किया गया है। जो श्रमिक की जो स्वास्थ्य संबंधी जो प्रावधान है वो धारा 11 से 20 के अंतर्गत शामिल किया गया है। 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कारखाना माना जाता है? तो कारखाना किसे माना जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर ऑफ फैक्ट्री। तो फैक्ट्री में किसको कंसीडर किया जाता है? तो यहाँ पे फैक्ट्री में कंसीडर किया जाता है आपकी मूंगफली के छिलके उतारने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, उसको आपको कारखाना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इसका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे बताई गई विकल्पों में से कौन सा कारखाना अधिनियम में कल्याण प्रावधानों के तहत उल्लेखित नहीं है? तो यहाँ पे नोट पूछा है कि कौन सा कल्याण प्रावधानों के तहत उल्लेखित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका जो वायु संचार है ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, वेंटिलेशन इसका करेक्ट आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है कि रेलवे कारखानों में कारखाने या औद्योगिक या अन्य प्रतिष्ठान में मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के भुगतान के लिए या जिस पर 1000 से कम व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है या का भुगतान समाप्ति से पहले किया जाता है। तो भुगतान समाप्ति से पहले क्या किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है महीने के 7वें दिन। कब किया जाता है? महीने के 7वें दिन किया जाता है, 7th डे ऑफ द मंथ। तो 2 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक विवाद अधिनियम। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम क्या कौन सा है? 1947 है कि किन धाराओं के संबंध में अवैधानिक जो हड़ताल है पर तालाबंदी से है। तो किससे संबंधित है? वो धाराएं कौन सी हैं? तो धाराएं आपकी हो जाएंगी 24 से जो 25 की जो धारा है, 24-25 आपकी धारा है, सेक्शन नंबर 24 एंड 25। तो 1 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि हड़ताल कर्मी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के हड़ताल करने को कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपका अनधिकृत हड़ताल कहा जाता है। वेल्डकेट स्ट्राइक इसका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामबंदी के कारण में सम्मिलित है द केसेस ऑफ ले ऑफ
इंक्लूडेड, तो इसमें किसको शामिल किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा स्टॉक जमा हो जाना, कोयले की कमी होना और मशीनों की टूट फूट होना। तो डी 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में राज्य आयोग के सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो राज्य आयोग के जो सदस्य हैं उनका अधिकतम जो कार्यकाल है 5 वर्ष तक या अथवा 67 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होती है उस तक उनका कार्यकाल बताया गया है कि 5 वर्ष होना चाहिए, ठीक है, या फिर उनकी जो आयु है 67 वर्ष की आयु उनकी होनी चाहिए इससे पहले, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन छटनी के लिए असत्य है? तो यहाँ पे असत्य पूछा है छटनी के लिए। छटनी क्या है? रिटर्चमेंट, ठीक है, रिटर्चमेंट के लिए आपको इसमें असत्य कथन की बात की गई है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो आपका कथन नंबर है 4 की अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत दंड स्वरूप व्यक्ति की सेवा को समाप्त किया जाता है, ये कथन आपका असत्य है इसके अंदर। तो यहाँ पे 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की आवश्यकता का कारण है। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो आवश्यकता है इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका अवांछनीय व्यापार व्यवहार को रोकने के लिए, उपभोक्ता के सामाजिक जीवन स्तर में वृद्धि हेतु और सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति जागरूकता हेतु। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ता को दिए गए अधिकारों की कुल संख्या है। तो उपभोक्ता को कितने अधिकार दिए गए हैं? तो उपभोक्ता को यहाँ पे 6 अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं। तो 2 नंबर का आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक व्यक्ति उपभोक्ता नहीं है यदि, तो एक कौन सा व्यक्ति है जो उसको हम उपभोक्ता नहीं मानते? तो इसका करेक्ट आंसर बिना प्रतिफल के जो माल खरीदता है वो उपभोक्ता नहीं होता, कि उसको बाई गुड्स विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, उसका कोई पर्पज नहीं है माल खरीदने का, ठीक है, उसका कोई प्रतिफल नहीं है माल खरीदने का, तो उसको हम उपभोक्ता नहीं कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 नंबर का क्वेश्चन, कौन सी विपणन अवधारणा विपणन कार्यक्रमों की प्रतिक्रियाओं को गतिविधियों के विकास प्रारूप और कार्यान्वयन पर आधारित है, जो उनकी विस्तार तथा अन्योन्य आश्रित को पहचानती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 18 नंबर का करेक्ट आंसर आपका समग्र विपणन अवधारणा, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि व्यवसाय के सामाजिक वातावरण में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो नोट पूछा है, तो आयोग ने इस क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में पूछा गया कि एक बाजारकर्ता को जननांकीय, ठीक है, जननांकीय वातावरण के बारे में सचेत होना चाहिए। तो किसको सचेत होना चाहिए? जनसंख्या की आय, ठीक है, एक बाजारकर्ता को जननांकीय वातावरण के बारे में सचेत होना चाहिए, जनसंख्या की आय, इनकम ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, करेक्ट आंसर आपका एक ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनैतिक विपणन प्रथाओं में सम्मिलित है। तो अनैतिकल जो मार्केटिंग प्रैक्टिस इंक्लूड है, तो उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 21 का 4 नंबर, उपरोक्त सभी रिश्वत, करार बांधना और गुणवत्ता दोष। तो 4 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक क्षेत्र में बाजारों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। तो आर्थिक क्षेत्र में बाजारकर्ता को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है किस पर? आपके बचत का स्तर और आय वितरण, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई संस्था अपने उत्पादों को अन्य संस्था के उत्पादों से भिन्न बनाने का प्रयास करती है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्पाद विव्यक्तीकरण, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंटलाइजेशन, ठीक है, डिफरेंटेशन, करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कौन सी उत्पाद व्यवस्था का उपयोग उत्पाद जीवन चक्र, ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की परिपक्वता अवस्था में किया जाता है। 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ब्रांड विविधता तथा मंद प्रतिरूप। तो करेक्ट आंसर आपका 2 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का क्वेश्चन की FMCG से आशय है। FMCG से क्या आशय है? मीनिंग ऑफ FMCG। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 25 नंबर का एक ऑप्शन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, एक ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा उत्पाद का भाग है? तो इनमें नहीं है, नोट पूछा है कि कौन सा इसमें सुविधा उत्पाद का भाग नहीं है। तो 26 का करेक्ट आंसर आपका विशिष्ट उत्पाद है, ये सुविधा उत्पाद का भाग नहीं है, इसमें एक्चुअली प्रोडक्ट।
स्पेशलिटी प्रोडक्ट जो है, 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडमार्क का पंजीकरण किस अधिनियम के अंतर्गत किया जा सकता है? 27 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा व्यापार और व्यापारिक चिन्ह अधिनियम 1958। 2 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंतरिक कारक है जो मूल्य निर्धारण निर्णयों को प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक है जो मूल्य निर्धारण निर्णयों को प्रभावित करता है? आंतरिक कारक है, तो इंटरनल फैक्टर के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर 28 का आपका हो जाएगा 3 ऑप्शन, ठीक है। प्रचार प्रयास, प्रमोशनल एफर्ट्स आपका करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि जब बाजार विभक्तिकरण हेतु कोई विपणनकर्ता संपूर्ण बाजार के सभी ग्राहकों को समजातीय मानकर विपणन कार्य संपन्न करने की योजना बनाता है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 29 है, इसको आयोग ने बाहर रखा है, आंसर नहीं दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि मूल्य निर्धारण विधि आधारित है, तो मूल्य निर्धारण की जो निधि है वो आधारित है, विधि जो आधारित है किससे आधारित है? तो इसको भी आयोग ने मूल्यांकन से बाहर रखा है, इसका आंसर नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 31 है कि निर्माता द्वारा व्यापार श्रृंखला के सदस्यों को दिए गए प्रदर्शन का एक अच्छी तरह से संचालित छूट को वर्गीकृत किया जाता है। तो 31 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्रियात्मक छूट, इसको बोलते हैं फंक्शनल डिस्काउंट। 2 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, किसी उत्पाद की कीमत में वृद्धि के रूप में अतिरिक्त लागत के कारण विभिन्न देशों में बेचने को जाना जाता है। तो विभिन्न देशों में बेचने को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे दामों में वृद्धि या प्राइस एस्केलेशन, ठीक है। 2 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, बीमा और म्यूचुअल फंड बेचने वाले डाकघर निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो इसका उदाहरण किसका है? ये क्षैतिज विपणन प्रणाली का है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग जो सिस्टम है इसका एक उदाहरण है। 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फुटकर विक्रेता का प्रकार है? तो इसमें से फुटकर विक्रेता का प्रकार कौन है? तो सुपर बाजार है, सूची शोरूम है और विशेषता भंडार है। तो 4 इसका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है कि प्रत्येक वितरण प्रणाली निम्नलिखित में भी जानी जाती है। तो प्रत्येक वितरण प्रणाली किस रूप में भी जानी जाती है? तो 35 नंबर का करेक्ट आंसर आपका शून्य स्तर प्रणाली में भी जानी जाती है इसको। 2 नंबर 0 लेवल चैनल के रूप में भी इसको जाना जाता है, इसका करेक्ट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, भारत में उपभोक्ता सहकारी भंडार की धीमी वृद्धि का कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो सहकारी जो भंडार है, उपभोक्ता सहकारी भंडार है, उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 34 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 36 का यहाँ पे कमजोर संगठन, सदस्यों का असहयोग और अपर्याप्त पूंजी, तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गहन वितरण व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो गहन वितरण व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? तो ये आपकी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शीतल पेय, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक, 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञापन का उद्देश्य उत्पादों और सेवाओं की बार बार खरीद को प्रोत्साहन करना, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का अनुस्मारक विपणन, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग, 3 ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि विपणन नियोजन के डेगमार उपागम की मुख्य विशेषता में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो डेगमार जो मॉडल है इसमें क्या अप्रोच है, उसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया है, नोट पूछा यहाँ पे। 39 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसमें विपणन संप्रेषण की तुलना में उद्देश्यों पर बल दिया गया है, ये आपका गलत है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें विज्ञापन के लक्ष्य निश्चित होने चाहिए, विज्ञापन के लक्ष्य लिखित होने चाहिए और विज्ञापन माप योग्य होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 3 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है। 40 में पूछा गया है कि दोस्तों के मध्य उत्पाद एवं सेवाओं से संबंधित अनौपचारिक बातचीत होती है, जो इनफॉर्मल जो कन्वर्सेशन होता है, वो क्या कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका 40 का करेक्ट आंसर मौखिक, ठीक है। मौखिक ही हुआ है यहाँ पे, अनौपचारिक जो बातचीत हुई है उसको अमौखिक, वर्ड ऑफ माउथ, 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है। 41 में पूछा गया है कि डेल्फी तकनीक किसके साथ संबंधित है? तो डेल्फी तकनीक है वो किसके साथ संबंधित है? 41 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिक्री पूर्वानुमान तकनीक, जो सेल्स फोरकास्टिंग
टेक्निक है, इसके अंदर इसको इंक्लूड किया जाता है। 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्ले का उपयोग सामान्यतः प्रासंगिक तस्वीर के साथ समायोजन में उपयोग किए जाने वाले दोहरे अर्थ को बनाने के लिए किया जाता है। तो 42 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विज्ञापन प्रतिध्वनि, एडवर्टाइजिंग रिस्पॉन्स। करेक्ट आंसर आपका इसमें 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से विपणन संचार मिश्रण के प्रमुख साधन नहीं है। तो नोट पूछा यहाँ पे कि नोट कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा आपके हैं, बाजार विवेचन, मार्केटिंग जो सेगमेंटेशन है ये आपका इसका प्रकार नहीं है। बाकी जो घटना और अनुभव है, मुखबाजी, मुखज बानी, विपणन और विक्रय संवेदन, ये आपके विपणन संचार मिश्रण के प्रमुख साधन है। लेकिन जो बाजार विभक्तिकरण है, मार्केट सेगमेंटेशन है, ये आपका बाजार विभक्तिकरण का प्रकार नहीं है, साधन नहीं है। तो 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीआरएम प्रतिनिधित्व करता है, जो सीआरएम स्टैंड फॉर, तो सीआरएम किसका प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, 44 में पूछा गया सीआरएम के बारे में। तो सीआरएम आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपका इसका प्रतिनिधित्व करता है। इसकी फुल फॉर्म है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपका करेक्ट आंसर 2 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय संचार में निम्न में से विशेषता नहीं है। तो विशेषता कौन सी नहीं है, व्यवसाय बाजार की विशेषता नहीं है इनमें से क्या। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 45 का कम भौगोलिक रूप से केंद्रित खरीदार। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। बाकी आपकी विशेषताएं यहाँ पे हैं कि बड़े ग्राहक आपके हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर आपका बड़े ग्राहक भी आपकी इसकी विशेषता है, बड़े क्रेता इसकी विशेषता है, और ग्राहक आपूर्तिकर्ता घनिष्ठ संबंध, ये भी आपकी इसकी विशेषता हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 में पूछा गया है कि निम्न में से विपणन अनुसंधान हेतु शोध उपकरण है। तो शोध उपकरण आपका कौन सा हो जाएगा 46 में, यहाँ पे उपरोक्त सभी, प्रश्नवाली, गुणात्मक उपाय और प्रौद्योगिक यंत्र। तो करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है कि बाजार खंड के लिए निम्न आधारों का मिलान कीजिए। बाजार खंड के लिए आपको मिलान करना है इन सभी का। 47 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है कि भौगोलिक आधार, तो भौगोलिक आधार आपका इंक्लूड हो जाता है जलवायु में, ठीक है। 4 नंबर इसका 3 ऑप्शन सही हो जाएगा। जनसांख्यिकीय आधार, तो जनसांख्यिकीय आधार आपका आयु से संबंधित है, ठीक है। मनोवैज्ञानिक आधार आपका संबंधित है जीवन शैली से, ठीक है। और व्यवहारिक आधार आपका संबंधित है ब्रांड निष्ठा से। तो इसका जो ऑप्शन है ए को ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 है। 48 में क्या पूछा गया है कि किस तरह के से एक निर्यातक कंपनी अंतरराष्ट्रीय विपणन में सहायता करती है, कि किस तरह से एक निर्यातक कंपनी अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सहायता करती है। 48 में पूछा गया है कि निर्यातक कंपनी कैसे सहायता पहुंचाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आयात निर्यात व्यापार से और पुनः निर्यात व्यापार से। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 के निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल मार्केटिंग का एक लाभ है। तो डिजिटल मार्केटिंग का कौन सा एक लाभ है, तो यहाँ पे इसको काउंटिंग से बाहर रखा गया है। तो इसका आंसर नहीं है आंसर की में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे 50 नंबर का। 50 नंबर ग्रामीण विपणन की विशेषता है। तो ग्रामीण विपणन की कौन कौन सी यहाँ पे विशेषताएं हैं। तो ग्रामीण विपणन की आपकी विशेषता है 50 नंबर में पूछा गया है कि बड़ा एवं चित्र बाजार होता है, विजातीय बाजार होता है और मौसमी मांग होती है। तो 4 करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया विपणन हेतु सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म आपका ऑनलाइन समुदाय एवं मंच है, ब्लॉग है और सोशल नेटवर्क है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको, फॉल्स स्टेटमेंट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सेवाएं न तो प्रदर्शित होती है और न ही उत्पादित। सेकंड ऑप्शन है सेवाएं उपकरण आधारित नहीं होती है, सेवाएं अमूर्त होती है और सेवाओं को संग्रहित नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे का गलत स्टेटमेंट जो है 52 का, इसको आंसर की से बाहर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है कि हरित विपणन क्या है। तो हरित विपणन आपका हो जाएगा यहाँ पे पर्यावरण के अनुकूल जो उत्पाद होते हैं, ठीक है, मार्केट एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट है एंड सर्विस होती है, वो आपकी हरित विपणन कहलाता है। तो 3 ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54 नंबर। 54 में पूछा गया है कि व्यक्तिगत विक्रय से में संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क का कर माल बेचा जाता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये डेफिनेशन आपकी दी गई है 54 नंबर की, ये आपकी बुश
बुस्किर्क जो है, इनकी ये डेफिनेशन दी गई है। तो हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है, एक शाखा है जो उपभोक्ता के विभिन्न चरणों से संबंधित उत्पादों या सेवाओं को उसके अंतिम उपयोग के लिए खरीदने के से पहले गुजरती है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको आपकी उपभोक्ता व्यवहार कहा जाता है। कंज्यूमर जो बिहेवियर होता है वो इसका करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, क्रेता के विकल्प और खरीद निर्णय के मूल्यांकन के बीच का जो चरण है वो कौन सा है? तो मूल्यांकन के चरण का बीच का जो चरण है वो अन्य लोगों की अभिवृत्ति होता है, एटीट्यूड ऑफ अदर्स, अप्रत्याशित परिस्थितिजन्य कारक हो गए, और खरीद प्रयोजन हो गया, और उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपका सही है 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता व्यवहार प्रभावित होता है तो सामाजिक वर्ग से और आत्म अवधारणा से, तो करेक्ट आंसर आपका 3 हो जाएगा। सोशल क्लास एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, तो करेक्ट आंसर 3 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58, सिद्धांत के अनुसार असुविधा तब होती है जब कोई उपभोक्ता विश्वास या दृष्टिकोण वस्तु के बारे में परस्पर विरोधी विचार रखता है। तो 58 नंबर का करेक्ट आंसर आपका संज्ञानात्मक भेद, इसका करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59, प्रक्रिया है जिसके द्वारा उपभोक्ता संगठन का चयन करते हुए विश्व की सार्थक तस्वीर बनाने के लिए सूचना निवेश करते हैं। तो 59 नंबर का करेक्ट आंसर आपका अवबोधन हो जाएगा, परसेप्शन इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी 60 नंबर का क्वेश्चन है कि उपभोक्ता का विदेशी निर्मित उत्पादों को स्वीकार या अस्वीकार करने का जो पूर्वाभास है उसको क्या कहा जाता है? फॉरेजन मेड, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 60 का 2 ऑप्शन, उपभोक्ता प्रजाति केंद्रित, कंज्यूमर इंथोसिस्टम, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका 2 ऑप्शन हो जाएगा। मुझे प्रोनाउंसिएशन में करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि मेरे मुंह में छाले हो रखे हैं। आपूर्ति श्रृंखला के प्रमुख हितधारक हैं, तो 61 नंबर का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे आयोग ने बाहर रखा है। 62 नंबर क्वेश्चन है कि आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन का उद्देश्य है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा श्रृंखला भागीदारी के साथ संबंध और सहयोग, करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन विथ चैनल्स पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, लॉजिस्टिक आपूर्ति श्रृंखला का वह हिस्सा है जो किसके अग्रिम व पृष्ठ से जुड़ा होता है? तो 63 का करेक्ट आंसर आपका वस्तु गुड्स, करेक्ट आंसर 1 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर, निर्यात में सम्मिलित है, तो निर्यात में आपका क्या क्या सम्मिलित है? 64 में यहाँ पे आपकी निर्यात, आयात, लाइसेंस बनाना, ये सभी आपके निर्यात में सम्मिलित है। 64 का करेक्ट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिपमेंट कंपनी द्वारा प्राप्त माल के लिए रसीद कहलाती है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बिल ऑफ लैंडिंग, सेकंड नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास में हमारे हो गए 65 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बचे हुए बाकी क्वेश्चंस की। अगर इस क्लास को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो नेक्स्ट क्लास जरूर लाई जाएगी, आपके 150 क्वेश्चंस पूरे कवर करवाए जाएंगे और पेपर फर्स्ट भी आपका जल्दी देखने को मिलेगा। तो अच्छा रिस्पॉन्स करना क्लास को, ताकि नेक्स्ट क्लास में लेके आ सकूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।